नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम रीजनिंग की चौथी क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सर्कल वेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगा। अब तक मैं 3 क्लासेस ले चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को ज़रूर चेक करें। तो आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो है सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि है सर्कल वेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सर्कल दिया जाता है, जिसमें आपको व्यक्तियों को अरेंज करना होता है दिए गए निर्देशों के अनुसार। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन करते हो, तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन की शुरुआत सबसे पहले जब आप व्यक्ति बैठाते हो, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है कि आपने 8 व्यक्ति बैठाने हैं। तो 8 व्यक्ति आप कैसे बैठाओगे? आप ऐसे बैठाओगे। ये तरीका आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। इससे क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में जो आपका पेपर दिया होता है, जो पेपर में क्वेश्चन दिया होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर बैठा है, तो इसके अपोजिट कौन बैठा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने जगह बनानी है 8। तो पहला व्यक्ति यहाँ इस तरह से अपने व्यक्ति बैठाने हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने। तो ये आप व्यक्ति बैठा चुके हो। अब आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। कभी कभी क्वेश्चन में ही दिया होता है निर्देशों में कि ए के विपरीत बी नहीं बैठा है, तो हमें दिख रहा है बी यहाँ नहीं आ सकता। तो इस टाइप की हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती है। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। तो हमेशा शुरुआत क्वेश्चन की आप यहाँ से करें। किसी भी टाइप का रीजनिंग दिया हो, चाहे 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, हमेशा शुरुआत आपने यहाँ से करनी है सिटिंग अरेंजमेंट में। तो एक और बात जो आपने ध्यान रखनी है वो है, अगर आपके पास जैसे जॉइनिंग वर्ड दिए होते हैं, जैसे अगर दिया है जो, तो वो अपने से आने वाले ठीक पहले व्यक्ति के संदर्भ में कही गई बात होती है। अगर आपके पास आए और, तो वो सबसे पहले आए गए व्यक्ति के बारे में कही गई बात होती है। तो ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि 8 मित्र है P, Q, R, S, T, U, V और W एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की तरफ मुँह कर कर बैठे हैं। पहली जो क्वेश्चन का आपने समझना है वो यहाँ से, ये पहला इंपॉर्टेंट फेस है कि जो व्यक्ति बैठे हैं वो केंद्र की तरफ मुँह कर कर बैठे हैं। अब केंद्र की तरफ मुँह कर कर बैठने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, तो यहाँ हम 8 व्यक्ति बैठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा है आपको इस तरह से अपने व्यक्ति बैठाने हैं कि वे एक दूसरे के आमने सामने आए, ताकि जब आप क्वेश्चन करो या कोई ऐसा निर्देश दिया गया हो जिसमें हमें इस तरह की कंडीशन को निभाना हो, तो हम आसानी से उसे पूरा कर सकें। अब केंद्र की तरफ मुँह देख रहे हैं, तो केंद्र कहाँ होता है? ये आपका केंद्र है। इसका मतलब ये इस तरफ मुँह कर कर बैठे हैं। और जब ये इस तरफ देख रहे हैं तो इनका लेफ़्ट इस तरफ और राइट यहाँ आएगा। हिंदी में लेफ़्ट को कहा जाता है बायां, और इंग्लिश में और हिंदी में राइट को कहा जाता है दायां। ये आपको पता होगा। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ कहा गया है कि पी क्यू आर सी गोल मेज में बैठे हैं। यहाँ कहा गया है कि केंद्र की ओर मुँह कर कर बैठे हैं, और कहा है कि क्यू वी और एस के बीच में बैठा है। अब यहाँ कहा गया है जो क्यू है वो वी और एस के बीच में बैठा गया है। जो क्यू है हमारा वो कहाँ बैठा है? वो वी और एस के बीच में बैठा है। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा अब आप यहाँ देखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि क्यू तो यहाँ आएगा ही आएगा, ज़रूरी नहीं है कि वी यहाँ आए। हो सकता है यहाँ एस भी आ सकता है और यहाँ वी भी आ सकता है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। तो आप यहाँ पर भी इसी तरह से बना लोगे। तो यहाँ पर भी आपने क्यू तो आपका एज इट इज़ यहीं आएगा। अब यहाँ आपने इसे उल्टा कर देना है, क्योंकि यहाँ नहीं बताया है कि कौन किस तरफ आएगा। तो हमें दोनों कंडीशन मानकर चलनी है। आगे कहा गया है W Q के बाएं तीसरा बैठा है। जो W है वो Q के बाएं तीसरा बैठा है। बाईं और इसका ये इस तरफ को होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ मुँह कर कर बैठा है। तो बाएं तीसरा तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये जगह आएगी W की। तो यहाँ आएगा W। अब आगे कहा गया है और P के दाएं दूसरे, और P के दाएं से दूसरा है। अब आप यहाँ देखिए जॉइनिंग वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है और। मैंने आपको कहा है और जब भी आता है इसके संदर्भ में कही गई बात किसके संदर्भ में कही जाती है? तो वो कही जाती है W के रेस्पेक्ट में कही गई होती है। और जहाँ भी आए तो उसका संबंध होगा सबसे पहले वाले व्यक्ति से। मतलब यहाँ कहा गया है कि W P के दाएं दूसरा है। जो W है वो P के दाएं दूसरा है। तो पहले हम यहाँ भी W ले लेते हैं, यहाँ भी, क्योंकि W Q तो हमारा यहाँ है तो W हमारा यहीं आएगा। अब यहाँ कहा है कि ये P के दाएं दूसरा है, तो P के दाएं दूसरा, अगर P हमारा यहाँ आएगा तो ही तो ये इसका दूसरा होगा ना, क्योंकि ये सेंटर की ओर देख रहा है और दाईं ओर इसका ये वाला हो जाएगा।
दाईं ओर ये होगा, तो दूसरा हो जाएगा पहला दूसरा, तो यहाँ हमारा W आ जाएगा। और यहाँ भी हम इसे अरेंज करेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी में, दूसरे में भी P हमारा यहीं आएगा, तो ही तो इसकी ये दाएं दूसरा कहलाएगा। दाएं दूसरा है ना ये, क्योंकि इसकी सेंटर की तरफ देख रहा है। अब आप देखोगे इसका लेफ़्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, राइट को दायां कहा जाता है, तो दायां दूसरा ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि R P और V के बीच में बैठा है। जो R है वो P और V के बीच में बैठा है। जैसे जो R होगा वो इस तरह से बैठा होगा, या तो इस तरह से, वो इस तरह से बैठा होगा। लेकिन आप इस वाली पॉसिबिलिटी में देखोगे तो यहाँ पर V यहाँ है, P यहाँ है, तो R बीच में आ ही नहीं सकता। तो ये हमारी गलत हो गई पहली पॉसिबिलिटी, तो इसे हम रब कर लेते हैं। ये हमारी हो चुकी है गलत। आपने देखा ये किस तरह से गलत हुई। इसे मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर इसे बैठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि R P और V के बीच में है, तो यहाँ पर एक जगह बचती है R के लिए, तो यहाँ हमारा R आ सकता है। अब आगे कहा है Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे। ये देखिए यहाँ पर ये पहला ही क्वेश्चन इस तरह का आ गया, जो Q है और T यहाँ नहीं आ सकता, ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। तो T के लिए केवल एक जगह बचती है, वो है ये, तो T हमारा यहाँ आ जाएगा। अब एक जगह बची है, वो किसके लिए, तो वो बची है U के लिए, तो U हमारा यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि S के बाएं तीसरे कौन है। S है, उसके बाएं तीसरे कौन है। अब S है, अब देखोगे आप यहाँ इसका राइट आएगा और ये इसका लेफ़्ट है। और आपको पता है, माफ़ कीजिए यहाँ पर R है, ये तो S हमारा यहाँ पर है, S हमारा यहाँ पर है। अब आप देखोगे राइट इस तरफ, लेफ़्ट इस तरफ, तो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है बाएं तीसरा। तो तीसरा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा हमारा U है, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि T के विपरीत कौन बैठा है, तो T के विपरीत R बैठा है। या क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, तो इस तरह से पूछा जाएगा, T के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है उसके दाएं तरफ दूसरे नंबर पर कौन बैठा है। तो आप देखोगे T के विपरीत हमारे पास R बैठा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि इसके दाएं दूसरा कौन बैठा है, दाएं दूसरा। तो जब R यहाँ बैठा है तो आप जानोगे कि दाएं इसका इस तरफ को होगा, तो दाएं दूसरा कौन है, तो पहला दूसरा, दाएं दूसरा U होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आज मैं आपके लिए बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा। कल मैं आपके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेके आऊँगा और धीरे धीरे मैं आपका लेवल काफ़ी ऊंचा ले जाऊँगा। जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उस तरह का लेकर आऊँगा। लेकिन शुरुआत आपको हमेशा इसी तरह से छोटे क्वेश्चन से ही करनी होगी, जब तक आपको समझ नहीं आ जाता अच्छी तरह से। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि A B C D E F G एवं H केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका सॉल्व करने का जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि वे किस ओर मुँह कर बैठे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि वे केंद्र के विपरीत मुँह कर बैठे हैं, तो वो इस तरह से बैठेंगे, तो बस उनका जो लेफ़्ट और राइट होगा वो उल्टा हो जाएगा जो आपका केंद्र की तरफ मुँह कर होता है। जैसे यहाँ पर आपका लेफ़्ट ये है, राइट ये है, जब केंद्र के विपरीत मुँह करेंगे तो राइट ये बन जाएगा और लेफ़्ट ये हो जाएगा, बस इतनी सा फ़र्क होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक वृत्त बनाना है। अब यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, ये व्यक्ति 8 हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपने 8 व्यक्तियों की जगह बनानी है। ये आपके 8 व्यक्ति आ चुके। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो D है, D F के बाएं दूसरा है। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है। अगर अब आपको ये पता नहीं लग रहा, कई बार होता है कि बच्चों को यहीं पर समझ नहीं आता कि इन दो में से पहले किसे बैठाएं, किसके रेस्पेक्ट में ये बात कही गई है। तो बच्चों हमेशा एक बात आपने ध्यान रखनी है कि कोमा के बाद जो वैल्यू आती है उसे सबसे पहले लिखें। जो कोमे के बाद वाली वैल्यू है उसे सबसे पहले लिखें। तो कोमे के बाद कौन है, F है, तो F को सबसे पहले लिखें। तो ये F के रेस्पेक्ट में कही गई है कि जो D है F के बाएं दूसरा है। तो F हमारा सेंटर की तरफ देख रहा है, इसका बाएं इस तरफ होगा, इस तरफ को इसका बाएं होगा। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, पहला ये होगा, दूसरा हमारा ये वाला होगा। तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है D। आगे कहा गया है और H के दाएं तीसरा है। ये आप मुझे अब कमेंट करके बताओगे कि ये और है, ये किसके रेस्पेक्ट में कही गई बात है। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं कि ये किसके रेस्पेक्ट में कही गई बात है, कि जो और H के दाएं तीसरा है किसके रेस्पेक्ट में कही गई बात है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके कमेंट किया होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये कही गई है D के रेस्पेक्ट में। हमेशा और जब आए तो
डी के रिस्पेक्ट में कही गई बात होगी और जो सबसे पहले जो व्यक्ति आया है उसके रिस्पेक्ट में कही गई बात होती है। इसकी जगह पर अगर जो आता तो वो हमेशा ठीक अपने से आने वाले पहले व्यक्ति के रिस्पेक्ट में कही गई होती है। तो ठीक पहले कौन आ रहा है, एफ़ आ रहा है, तो वो एफ़ के रिस्पेक्ट में कही गई होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एच के दाएं तीसरा है, मतलब जो डी है एच के दाएं तीसरा है। तो एच को कहाँ बैठाएं कि वो दाएं तीसरा आ जाए, डी दाएं तीसरा आ जाए। तो तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। अगर एच यहाँ बैठेगा और ये सेंटर की ओर देख रहा है तो दाएं तीसरा, दाएं ओर इसका ये वाला हो जाएगा, दाएं ओर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दाएं तीसरा डी आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बैठ रही है, तो ये हो गया है ठीक। तो एच हमारा यहाँ आएगा। आगे कहा गया है कि ए जो है वो एफ़ के दाएं दूसरा है, ए एफ़ के दाएं दूसरा है। तो एफ़ का दाएं इस तरफ होगा तो ए कहाँ आएगा, तो पहला दूसरा, ए यहाँ पर ही आएगा ना, तो ए हमारा यहाँ आएगा। आगे कहा गया है कि और एच का निकटतम पड़ोसी है, तो हाँ ए हमारा एच का निकटतम पड़ोसी है। अब निकट पड़ोसी और पड़ोसी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में आए निकट या फिर निकटतम या फिर तुरंत पड़ोसी है, तो उसका मतलब है कि वो उसके इमीडिएट होगा, या तो राइट इमीडिएट या तो लेफ्ट, मतलब या तो वो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, बिल्कुल इमीडिएट मतलब उसके नज़दीक। अगर लिखा है केवल पड़ोसी है तो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ आए, तो हो सकता है ए हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। आगे कहा गया है सी बी के दाएँ दूसरा है। अब हमें ये नहीं पता कि सी बी के दाएँ दूसरा कहाँ आएगा। अगली लाइन देखते हैं। और अब यहाँ आप बोलोगे कि और यहाँ भी है, तो ये जॉइनिंग वर्ड है। हाँ ये जॉइनिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए गए हैं। ये यहाँ पर बात पूरी कर रहा है, जैसे मतलब ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन को जोड़ रहा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर इसका संबंध बी के साथ है और एफ़ का संबंध बी के साथ है। ये अलग अलग बातें कही गई है। अगर यहाँ पर केवल 3 व्यक्ति होते तो और हमारा किसके रेस्पेक्ट में कही गया होता, सी के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं। 4 व्यक्ति में कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो पहले के रेस्पेक्ट में कही गई होगी, तो ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है एफ़ बी के दाएं तीसरा है। जो एफ़ है वो बी के दाएं तीसरा है, मतलब कि अब बी के दाएं तीसरा, तो अगर बी हमारा यहाँ आएगा, अगर बी यहाँ आएगा तभी तो एफ़ हमारा तीसरा चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर कही गई बात है एफ़ के लिए। एफ़ बी से बाएं तीसरा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर एफ़ आएगा, तो बी यहाँ पर आएगा, ये जगह तो फिक्स हो चुकी, तो बी हमारा यहाँ आएगा। अब ऊपर क्या कहा था, ऊपर कहा था कि सी बी के दाएं दूसरा है। जो सी है वो बी के दाएं दूसरा है। दाईं ओर आपको पता होगा, दाईं ओर हमारा ये इस तरफ को हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा राइट है वो यहाँ है, लेफ़्ट हमारा यहाँ है, तो सी हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दूसरा, पहला, दूसरा, ये बन रहा है। आगे कहा गया है कि जो जी एफ़ का निकट पड़ोसी नहीं है, जी है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो जी के लिए केवल एक जगह बचती है, वो है ये वाली। तो जी हमारा यहाँ आ गया, तो यहाँ कौन सा व्यक्ति आएगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की जगह बचती है, वो है ई। ई यहाँ पर आएगा। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपने मुझे सॉल्व करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन, जो व्यक्ति डी के विपरीत है, जो व्यक्ति डी के विपरीत है उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। पहला क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा यहाँ आज जो मेरा स्टाइलस है वो अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहा। तो डी के विपरीत जो व्यक्ति बैठा है उसके बाएं दूसरा कौन है। अगला क्वेश्चन लिख लें, जो ई है उसके दाएं तीसरा कौन है, दाएं तीसरा कौन है। एक और क्वेश्चन लिख लें, जो सी है उसके विपरीत जो व्यक्ति बैठा है उसके बाएं तीसरा कौन है, उसके दाएं तीसरा कौन है। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, कमेंट में मुझे बताने हैं। ये सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्यूशन तो आपको दे दिया, आपको बस यहाँ से आंसर देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी ये तो कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से घूम के पूछा जाता है कि उसे यहीं पर पता नहीं लगता है कि इसके दाएं दूसरा कौन होगा, बाएं दूसरा कौन होगा। इसकी कोशिश भी आपने करनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कहा गया है कि 8 मित्र हैं, ए बी सी डी जी और एच केंद्र की ओर मुँह कर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ए डी के बाएं चौथा है, सी ए के बाएं दूसरा है, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच बी के बाएं दूसरा है, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी एफ के बाएं दूसरा बैठा है।
तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, धीरे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्रीथ लेना है। जैसे कि आपको बताया है मैंने, 8 व्यक्ति ले लेने हैं आपने 8 व्यक्ति बैठाने हैं। 8 व्यक्ति आपने बिल्कुल इसी तरह से बैठाने हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या डाउट होता है, अगर 7 व्यक्ति दिए गए तो क्या करें? 7 व्यक्ति दिए गए हैं तो भी कुछ नहीं करना आपने, बस आपने जो मैंने कहा वही करना है। आपने पहले तो सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के विपरीत बिठाना है। 6 हो चुका, तो 7 को आप या तो यहाँ लिख सकते हो या तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लिख सकते हो। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब 7 व्यक्ति का क्वेश्चन दिया होगा तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया होगा कि 7 के विपरीत कौन बैठा है, इसके विपरीत कौन बैठा है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर अब आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा, तो आपने कैसे करना है। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि ए डी के बाएं चौथा है। मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि इन दो में से पहला किसे लिखें, कॉमे के बाद कौन है, कॉमे के बाद है डी। तो यहाँ कहा गया है, सिंपल सी बात है, डी के बाएं चौथा। अब बाएं आपको पता है ये सेंटर की तरफ देख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही शुरुआत है ना कि ये सेंटर की तरफ देख रहा है। तो आपको पता है बाएं किस तरफ होगा, बाएं इस तरफ होगा। बाएं चौथे का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ए हमारा यहाँ आएगा। आगे कहा गया है और सी ए के बाएं दूसरा है। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए गए हैं, ये 4 व्यक्ति है। यहाँ पर जो और है ये केवल जॉइनिंग वर्ड है, मतलब यहाँ पर केवल जोड़ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बना रहा, तो ये केवल जोड़ रहा है। यहाँ कहा गया है कि सी, यहाँ कहा गया है कि जो सी है, सी ए के बाएं दूसरा है, सी ए के बाएं दूसरा है। तो बाएं दूसरा आपको पता है, बाएं दूसरा किस तरफ होगा, अभी ये इस तरफ देख रहा है, तो इसका जो होगा, इसका लेफ़्ट ये होगा और राइट ये होगा, तो बाईं ओर ये हो जाएगा। तो दूसरा आपको पता है पहला, दूसरा, तो सी हमारा यहाँ आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ कुछ खास मुश्किल बातें नहीं दी गई है। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करोगे, कमेंट में मुझे आंसर दोगे, क्योंकि अगर आप ये सब करोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आपने जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो आपने कंप्लीट करके आना है, और वीडियो में ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। हाँ, अगर आपको एक बात है कि अगर आपको ये होमवर्क जो मैंने दिए हैं समझ नहीं आता या आप कर नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, कमेंट में आपने बस इतना लिखना है कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो में, अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आएँ। मैं आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। वैसे खास मुश्किल तो ये क्वेश्चन है नहीं। जो पिछली बार जो पेपर हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था, सिंगल वेरिएबल। उनमें केवल हमें क्या करना था, सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। सिंगल वेरिएबल मतलब केवल एक ही चीज़ दी जाती है हमें, जैसे व्यक्ति यहाँ पर बैठाने को दिए हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल मतलब हमें एक ही चीज़ करनी है, यहाँ पर हमें व्यक्तियों को केवल बैठाना ही है यहाँ पर। अब 2 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल में व्यक्ति बैठाने तो हैं, लेकिन अलग से उनकी या तो जगह दी जाती है कि भाई एक दिल्ली से बिलोंग करेगा, एक चंडीगढ़ से, इस तरह से, या एक हिमाचल से। तो हमें यहाँ पर 2-2 चीज़ें जोड़नी होती है, ज़रूरी नहीं जगह दी जाए। कभी चॉकलेट दी जाती है, कभी कलर दिया जाता है, कभी कपड़े दिए जाते हैं, कभी कार के टाइप दिए जाते हैं कि एक को कौन सी कार पसंद है, एक को टाटा की, एक को, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो ये कहलाते हैं 2 वेरिएबल। तो इससे ऊपर का क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता पुलिस कांस्टेबल में, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन आपका बस सिंगल वेरिएबल या तो 2 वेरिएबल में भी आता, पूछा जाता है एचपी पुलिस कांस्टेबल में, और एसएससी जीडी में भी इसी लेवल का पूछा जाता है। तो आपने क्या करना है, इन्हीं लेवल की तैयारी आपने करनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में मैंने कोई गलत बात बता दी हो या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे जैसे पेपर की एग्ज़ाम की डेट जो नज़दीक आती जाएगी, वैसे वैसे मैं अपने कोर्स को बढ़ाता जाऊँगा। मतलब अभी मैं हिंदी इंग्लिश नहीं करवा रहा, तो धीरे धीरे मैं उन्हें करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।